क्या होगा जब आप एक शॉर्टकट गलत रास्ता पकड़ लें और उस शॉर्टकट रास्ते पर आपको एक कुदरती आफत पड़ जाए, तो कैसे बचेंगे? यही इस वीडियो की कहानी में है। अगर आप शॉर्टकट रास्ता लेते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी में कुछ शॉर्टकट रास्ता को लेकर ही इस वीडियो को दर्शाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं हूं धर्मेंद्र। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही यंग और जवान लड़के को जंगल से भागते हुए दिखाया जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है। जैसे उसके चेहरे से लगता है कि वो बहुत थका हुआ है, किसी चीज़ से वो बहुत डरा हुआ लगता है, जैसे कोई चीज़ उसका पीछा कर रही हो। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक फील्ड ट्रिप पर निकले होते हैं। इन टीनेजर्स के ड्राइवर का नाम होता है जोसेफ, जो कि एक बहुत ही काफ़ी अच्छा आदमी होता है। सभी लोग मज़े से ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पे एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है। हालांकि यह 20 साल में लगता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इस सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग बेफिक्र होकर चले जा रहे थे। यह रास्ता जंगलों से होकर गुजर रहा था, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद जोसेफ अपनी गाड़ी को रोक देता है क्योंकि आगे रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था यहाँ लोग आए तो थे, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो था, लेकिन आगे चल के उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। फिर यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो लकड़ियों से दबा हुआ था। खैर, ये लोग आगे बढ़ते हुए एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हों। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जंगल भी ज़्यादा घना होता चला जा रहा था। कोहरा भी और बढ़ने लगता है और साथ ही हमें कुछ जानवरों का कंकाल भी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें फिर रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे हटाने के लिए नीचे उतरता है, जिसके बाद वो वापस लौटता है तो उसके साथ एक और आदमी आ जाता है जो कि उसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था। इसका नाम पेट्रो है, जो कि एक साइको किलर है जो बच्चों को अपना शिकार बनाकर उसका जीभ काट लेता है। 2 साल पहले पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही यह भागकर जंगलों में छिप जाता है। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर शहर जाना चाहता है। सभी बच्चे इससे बहुत डरे हुए हैं। जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ड्राइवरिंग करने लगता है। खैर, अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफ़ी बड़ा भी होता है। लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही न हो। टेंशन में कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था कि यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है कि यह एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों को जाना मना है। खैर, अब इस टनल में एंटर होने में कुछ देर बाद इनकी यह गाड़ी खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पर पॉइंट लेकर उसे ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ में नहीं आती है और तभी उन्हें बस में रोशनी से एक दूर पर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। उसका रंग काला होता है, वो चमगादड़ जैसा दिख रहा होता है। तो पेट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल्स की लाइट भी चली जाती है और जैसे ही जोसेफ उस चीज़ के पास पहुंचता है, वो चीज़ उठकर खड़ा हो जाती है। वो चीज़ उसे जान से मार देती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। जोसेफ की चीख से सभी का हालत ख़राब हो जाती है और ख़ास तौर पर उनमें से पेट्रो बहुत डर चुका था। वो अभी भी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी का चाबी जोसेफ के पास होता है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती है बाहर जाने की, तो वो एक बच्चे को वहाँ भेजता है और आरकार बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालात देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत ही बुरा था। बेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नज़र आता है और जैसे ही वो टॉर्च को ऑन करती है, एक कोने में छिप जाता है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर गाड़ी में वापस बैठ जाती है। जो भी उसने देखा वो इन सभी को बताती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो ख़राब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैर की आवाज़ सुनाई देती है और क्रिएचर की आवाज़ भी। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था,
तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर की शिकार करने के लिए, लेकिन उसी की उल्टा जान चली जाती है। ये बच्चे बस दरवाज़ा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपनी नोकीले नाखूनों से बस का दरवाज़ा खोल लेता है और उसके अंदर ढुक जाता है। अब ये लोग सभी लोग डर के चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दरवाज़ा भी जाम हो चुका था। इन सभी के बीच बेस को याद आता है कि उसे लाइट दिखाने पर क्रिएचर छुप गया था। इस बात का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग लाइट से उसे डराकर उसे बाहर भगा देते। टनल के पास से ही उन्हें एक साइड से मिलता है जहां वे नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया जैसी थी। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए उन्हें वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ में ही एक फ्लोर मैप का भी था, जिनसे इन्हें पता लग जाता है कि ये जनरेटर कहाँ पे है। अब बेस और लोअन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोस्ट से ही हराया जा सकता, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि लेकिन उससे पहले उन्हें रास्ते में एक एस्केलेटर दिखाता है और यहाँ लग रहा था जैसे इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ सोई बाथरूम जाना पड़ता है। रेजी उसके साथ जाता है, पर अब एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह क्रिएचर उसे अपने साथ उठा ले जाता है। अब रेजी कार को भी बुला लेता है और ये दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरा रास्ता में गुजरते हुए एक क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं। यहाँ अंधेरे कोने में उन्हें कुनी तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें देखकर उनकी हालत ऐसी ख़राब थी कि कुनी उसके ऊपर क्रिएचर लेटा था। उसने उसे जकड़कर पकड़ा हुआ था। अब कुनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और उससे कुनी को बचा लेते हैं, लेकिन वो रोजी को पकड़ लेता है। कार्ल और क्लीन बस देखते ही रह जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं उसी समय नोवेल जनरेटर ऑन कर देता है और इस जगह पर पूरी रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को यहाँ से भागना पड़ता है। रेजी इस तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था, कांप रहा था। खैर, अब ये तीनों यहाँ से नोवेल और बेस को ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वहीं जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोवेल को वहाँ की हालत दिखाई देती है। यह देखकर लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मीनिंग्स पोस्टर लगे हुए थे। इस क्रिएचर के स्केच बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर जूली और सर्व का नाम लिखा हुआ था। और यह वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। गोलियो सर्पी और उसकी बहन ऐसे टहलते टहलते इस क्रिएचर के टनल में आ पहुँचे थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन गुलियो ने ऐसे नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान एक ऐसे क्रिएचर के साथ आएगी, इस क्रिएचर के हाथ। उस वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, उसके पेरेंट्स ने, ना उस पुलिस ने, लेकिन गुलियो ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वह वापस आ गया इस टनल में। इसी को उसने अपना घर बना लिया और वहीं रहकर इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लू इकट्ठा करने लगा। लाइट सेंसिटिविटी होने के बारे में पता चला था, इसलिए उसने यह हाई वोल्टेज मशीन बनाई थी जिसकी रोशनी से वह क्रिएचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसके पूरा होने से पहले उसकी भी जान चली गई और अब उसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि यह क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह जो इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से ही इन दोनों पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें गोलियों का पूरा अधूरा काम करना है, वरना इस तरह से क्रिएचर आधा शहर को खा जाएगा। और वैसे भी क्रिएचर के जिंदा रहते हुए यह लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। कुनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वो ज़्यादा भाग नहीं पाएगी। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि गुनियों का मशीन को ढूंढ निकालना है
और इनके सभी इंसेंस वापस जोड़ देते हैं। यह मशीन काम करने लायक हो चुका था। तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑन कर देता है। जेनियो की आवाज़ और कूनी के खून से उस क्रिएचर के बाहर निकलने के लिए ललचाता है। प्लान यह था कि क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही 20 जनरेटर को ऑन कर देगी। रोशनी से क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी यह लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर, अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर के सामने आ जाता है, लेकिन जनरेटर हैंडल इतना ज़्यादा टाइट था उसे उठा नहीं पाती है। यह क्रिएचर के एकदम सामने था। वो अब नोवेल उसे बचाने के लिए आवाज़ करके उसे ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बेस भी इस तरह से आवाज़ करती है। नोवेल को बचाने के लिए अब एक बार फिर से ये खून से ललचाकर उसे मशीन के पास ले आते हैं। नोवेल पूरी जान लगाकर उस कैंडल को खींचती है और अचानक से वोल्टेज रोशनी से पूरी कमरा भर जाता है। इस क्रिएचर का हालात ख़राब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं। 2 लड़कियां मैप को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भाग जाती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें लगता है कि शायद ये बच गए, लेकिन उनकी गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और क्लीन डर जाती है, लेकिन असल में इनका प्लान कुछ और था। टनल के अंधेरे में ये तीनों लड़कों को हाथ में मशाल लेकर उसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी और पीछे ये सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे ये क्रिएचर उसके जाल में फंस चुका था और मौका देखते उस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही एक क्रिएचर आग में जलकर उनके सामने राख हो जाता है और आखिरकार यह पांचों सेफली टनल से बाहर निकल जाते हैं। अब कूनी का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन उन पर कोई यकीन नहीं करता। एक दिन एक ऑफिसर आता है तो चेक करने के लिए। उन्हें यकीन नहीं था, उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन टनल में एंटर करते ही जानवर के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक उनका टार्च खराब हो जाता है और हमें उनके पीछे अंधेरे में क्रिएचर नज़र आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है यह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती है। यहीं पर इस मूवी की समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।